राजस्थान में 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। सीएम चेहरे को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी के नेता अपनी जगह मजबूत करने में लगे हैं। इस बीच राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की बात हम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी खास बातें। जयपुर के जोबनेर में किसान परिवार में जन्मे हीरालाल जोशी 21 साल की उम्र में संस्कृत में शास्त्री की उपाधि लेकर शास्त्री बन गए। शादी होने पर गांव में ही आश्रम बनाकर रहने का विचार किया, लेकिन जयपुर राजघराने की इच्छा कुछ और थी और सियासत का मान रखते हुए अंग्रेजी के अध्यापकों के बीच संस्कृत के शास्त्री मेयो कॉलेज में पढ़ाने लगे। शास्त्री स्कूल कॉलेज के साथ सियासत में सक्रिय थे। रियासत काल जयपुर प्रजामंडल को उन दिनों संभालने वाले गांधी के करीबी जमनालाल बजाज ने उन्हें मंडल का सचिव बनाया। 1942 में जमनालाल गुजरे तो शास्त्री ही सर्वे सर्वा हो गए। नेहरू और पटेल के करीब भी आ गए। देश को आजादी मिली, संविधान सभा बनी तो शास्त्री ने इसमें जयपुर का नेतृत्व किया। सभा में हीरालाल ने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की। इन तेवरों को देख पटेल उन्हें और पसंद करने लगे। इसके बाद जयपुर का पहला प्रधान बना दिया। 30 मार्च 1949 को संपूर्ण राजस्थान का गठन हुआ। इसमें भी एक बार फिर पटेल ने शास्त्री का नाम आगे कर दिया। शास्त्री की एक सभा उनके राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव में बड़ा फैक्टर साबित हुई, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की तीसरी पंक्ति में जगह मिली। जयनारायण व्यास, मणिक्यलाल वर्मा और टीकाराम पालीवाल सरीखे वरिष्ठ नेताओं को ये बात सही नहीं लगी। कार्यक्रम का बहिष्कार किया। फिर शास्त्री ने भी मंत्रिमंडल गठन में विरोधियों को समायोजित करने की जहमत नहीं उठाई। व्यास वर्मा कैंप का राजस्थान की नेतागिरी के साथ नौकरशाही में अच्छा खासा प्रभाव था। यहीं से शास्त्री की राजनीति में उतार चढ़ाव माना जाता है। सरदार पटेल का देहांत होने के बाद भी शास्त्री का पक्ष रखने वाला दिल्ली में कोई नहीं था। 3 जनवरी 1951 को शास्त्री ने सीएम पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जयपुर के नजदीकी टोंक जिले में निवाई में वनथली गांव है। शास्त्री अपनी बेटी शांता और पत्नी रतन के साथ जीवन कुटीर आश्रम बनाकर रहने लगे। सामाजिक सेवा की। इस गांव में कोई स्कूल नहीं होने पर बेटी को घर पर पढ़ाया, लेकिन बीमारी की वजह से 12 साल की उम्र में ही उनकी बेटी की मौत हो गई। फिर शास्त्री ने अक्टूबर 1935 में ऐसा स्कूल खुलवाया जहां बेटियों को पढ़ने के साथ रहने की भी सुविधा मिली। आज ये देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, जिन्हें वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं।